गर्लफ्रेंड का व्हाइट मूनलाइट वापस आ गया। मैं बहुत खुश हूँ। 3 साल का रिलेशनशिप वैसे भी मैं बोर हो चुका था। आखिरकार अब मैं इंटर्न के साथ प्यार की पींगे बढ़ा सकता हूँ। मैं सोच ही रहा था कि गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप की बात कैसे करूं। उम्मीद नहीं थी उसने खुद ही मुझसे पहले शुरुआत कर दी। 3 करोड़िया तुम्हारा मुआवजा है। मैं तुमसे छुपाऊंगी नहीं। मैं इन दिनों घर नहीं आई क्योंकि मैं उसी के साथ थी। अगर तुम समझदार हो तो चुपचाप पैसे लो और निकलो। हमारा अच्छे मोड़ पर अंत होना ही ठीक है। क्या इतनी अच्छी बात? जब तक मैं पार्टी में उससे नहीं मिला था। ऐसा नहीं हो सकता। उसका व्हाइट मूनलाइट मेरी वही टॉम बॉय बचपन की दोस्त तो नहीं है। कीन युक्सी अपनी सहेलियों के साथ डिनर कर रही थी। मैं उसे लेने गया लेकिन मैंने उनकी बातें सुन ली। ये जांगनन मुझसे बहुत प्यार करता है लेकिन मेरे दिल में सिर्फ मेरा व्हाइट मूनलाइट है। वह कल ही वापस लौट रहा है। अब ये जांगनन के सामने सारे पत्ते खोलने का समय आ गया है। अच्छा हुआ कि उसके लिए रास्ता साफ हो जाएगा। ये बात सुनकर मैं तुरंत वहां से चला गया। उसी रात मैं इंटर्न को लेकर छुट्टियां मनाने चला गया। क्वीन युक्सी के फोन पागल की तरह आने लगे। यह जांगनन, रेस्टोरेंट के मैनेजर ने कहा कि तुम मुझे लेने होटल आए थे। तुम कहाँ हो? घर पर क्यों नहीं हो? क्या तुमने कुछ सुन लिया है? ये जांगनन, मैं तो अपनी सहेलियों के साथ मजाक कर रही थी। तुम किस बात पर जल रहे हो? क्या तुम इसे खत्म नहीं करोगे? आखिर कब तक ये तमाशा चलेगा? ओह ठीक है, मैं तुम्हें बताने से डरती नहीं हूं। मेरा व्हाइट मूनलाइट वापस आ रहा है और मैं इन दिनों उसी के साथ वक्त बिता रही हूं। तुम खुद बैठकर अपनी गलती का एहसास करो। अगले 3 दिनों तक क्वीन युक्सी ने मुझसे फिर कोई संपर्क नहीं किया। क्यों? तुम्हारा व्हाइट मूनलाइट वापस नहीं आ गया क्या? उसके साथ वक्त बिताने के बजाय मुझे फोन क्यों कर रही हो? ये जांगनन, तुम वाकई जल रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, यह मत सोचना कि तुम्हारे इस तरह पीछे हटने से मैं तुम्हारी तरफ दोबारा देखूंगी। ये जांगनन, बेहतर होगा कि तुम मुझे एक सही वजह बताओ। ये जांगनन, तुम्हारी दवाइयां सूख गई हैं। कंपनी का टीम बॉन्डिंग है न, लोगों को रिलैक्स कराने के लिए बाहर लाया हूं। उन्हें हमारी ये की कॉर्पोरेट कल्चर का अनुभव करा रहा हूं। क्यों क्यूएन बॉस, क्या आप यहां चेकिंग करने आई हैं? तुम उससे ऐसे कपड़े पहनवाकर कंपनी कल्चर का अनुभव करा रहे हो। ये जांगनन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? क्वीन युक्सी, मैं तो बस उससे काम की बात कर रहा था। वह अभी स्विमिंग करके आई है तो ऐसे कपड़ों में होना सामान्य नहीं है क्या? तुम बेवजह का हंगामा मत करो, ठीक है? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी इस हरकत से मैं कितना थक चुका हूं? आप ही ये बॉस की गर्लफ्रेंड क्वीन बॉस है ना? ये सब मेरी गलती है। मुझे काम से जुड़ा कुछ सवाल था, इसलिए मैं ये बॉस के पास आई थी। कीन बॉस को अगर इतनी आपत्ति है तो मैं बाहर चली जाती हूँ। कीन युक्सी, बहुत हुआ। मुशू, इतनी सीधी है तुम, उस पर इस तरह निशाना क्यों साध रही हो? वाकई जिसका खुद का दिल गंदा होता है उसे सब कुछ गंदा ही दिखाई देता है। सच को किनारे भी रख दें तो तुम पूरे दिन अपने व्हाइट मूनलाइट के साथ रहती हो, रात को घर नहीं आती तो क्या तुम्हारी कोई गलती नहीं है? ये जांगनन, अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम ये सब मुझे जानबूझकर भड़काने के लिए कर रहे हो। यह मत सोचना कि मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊं। मैं तुम्हें बता दूं, मुझ पर ये सब नहीं चलने वाला। क्यूएन युक्सी यूनिवर्सिटी की मशहूर, शांत और खूबसूरत लड़की थी। मैंने पूरे 4 साल उसका पीछा किया। उसके लिए प्यार से ब्रेकफास्ट बनाए लाइब्रेरी में, उसके लिए सीट रखी उसके हॉस्टल के नीचे, गिटार बजाकर उसे प्रपोज किया। उसे दिए गए गिफ्ट्स की तो गिनती ही नहीं है, लेकिन वो पिघलने वाली बर्फ की तरह नहीं थी। उसने कभी मेरे साथ रिलेशनशिप के लिए हाँ नहीं कहा। मेरा सारा जोश धीरे खत्म हो गया। मैंने उसके चक्कर काटना बंद कर दिया, लेकिन उम्मीद के उलट वो इस बात को हजम नहीं कर पाई। ये जांगनन, हम साथ रहकर देख सकते हैं। खुद आकर मुझसे कहा कि हम शुरुआत कर सकते हैं। मैं तो खुशी से झूम उठा। पहली बार मिलने के बाद मुझे पहले एक इंसान बहुत पसंद था। बोर्ड एग्जाम से ठीक पहले वो नदी किनारे टहल रहा था, तभी कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया। एक लड़का अचानक कहीं से आया और उसने उन गुंडों को पीट कर भगा दिया। अब सब ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लेकिन अफसोस कि कुछ ही समय बाद वह व्हाइट मूनलाइट पढ़ाई के लिए विदेश चला गया और वो उसके दिल की एक अधूरी हसरत बन गया। जब वो ये कहानी सुना रही थी तो मुझे अपने बचपन की विलन सहेली शाओमे की याद आ गई। वो अक्सर मुझे पीट कर रुला देती थी। वह मेरे बचपन का एक ऐसा डरावना सपना है जो कभी पीछा नहीं छोड़ता। शुक्र है कि हाई स्कूल के बाद वो भी विदेश चली गई। मैं तुम्हें बता रही हूं, वह सच में बहुत जेंटलमैन है। मैं उसके चेहरे के दीवानेपन को देखकर सोच रहा था कि इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। उसे दिल से चाहने की जो चिंगारी फिर से जागी थी, उसे मैंने तुरंत बुझा दिया ताकि कल को उसका व्हाइट मूनलाइट वापस आए और मुझे दर्द से तड़पाए। इससे अच्छा है कि मैं बस उसके साथ वक्त काटूं।
वैसे भी 3 साल साथ रहने के बाद चाहे वो कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, मैं बोर हो चुका था और सोच रहा था कि ब्रेकअप कैसे किया जाए। अगले दिन मैं वापस है सिटी आया। किन फैमिली के विला पहुंचते रात के 12 बजने वाले थे। ये जंगनंदम, सच में आगे बढ़ गए हो मुझे भड़काने के लिए। एक लड़की को ढूंढ कर नाटक कर रहे हो तुम, बस मुझे रोकना ही तो चाहते हो ना। मैं क्यून युक्सी तुम्हारी इन चालों में नहीं आने वाली। 3 करोड़ हैं से अपना ब्रेकअप सेटलमेंट समझो। मैं तो वापस ही ब्रेकअप करने आया था। अब न सिर्फ मेरा मकसद पूरा हुआ बल्कि एक सरप्राइज फायदा भी हो गया है। यात्रा तो वाकई सफल रही। तुम बेफिक्र रहो, पैसे मिलने के बाद के नियम मैं अच्छे से जानता हूं। आज के बाद मैं ये जंगन और तुम किन युशी अपने रास्ते पर चलेंगे। हमारा एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं होगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये जंगन, अपनी कही हुई बात याद रखना। इसी वक्त मेरे घर से दफा हो जाओ। किन बॉस, तो फिर मैं चलता हूं। ये जंगन, तुम कमीने हो। तुम सच में इस तरह जा रहे हो? क्या तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए कुछ भी नहीं है? क्या कहूं? क्यों इन बॉस, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पछता रही हैं और मुझसे ब्रेकअप नहीं करना चाहती? पछतावा? तुम्हारे लिए तरसूंगी? क्या मजाक है। चलो अच्छा है, आखिरकार इन सालों में हमारा सिर्फ शारीरिक रिश्ता ही था। इसे सीरियसली लेना तो बिल्कुल ठीक नहीं होता। जो इसे सीरियसली लेवा कुत्ता। ओ हाँ, मेरी चीजें जो बची हैं उन्हें तुम फेंक देना ताकि तुम्हें उन्हें देखकर मेरी याद ना आए। क्या ये बस शांत दिखने का नाटक है? सच में मजेदार है। जब से हम छुट्टियों से लौटे हैं, सू मकसू मेरे और करीब आती जा रही है। वो सू ग्रुप के मालिक की बेटी है और मेरी माँ की सहेली की बेटी भी है। दोनों परिवार हमेशा से हम दोनों को मिलाना चाहते थे। सू मकसू ने कॉलेज के बाद सू ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, बल्कि उसकी माँ ने जबरदस्ती उसे मेरे यहाँ भेज दिया। इसके पीछे का मकसद साफ है। वैसे भी मैं क्यून युक्सी से बोर हो चुका था, इसलिए मैंने अपनी माँ की बात मानकर उसके साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। आज झाओ काई का बर्थडे था। मैं सू मकसू को अपने साथ लेकर गया। क्या ये मेरी वही बचपन की दोस्त कियाओ चिंगे नहीं है? किन युक्सी का व्हाइट मूनलाइट आखिरकार ये निकला। उस समय की वो टॉम बॉय आज लड़कों के कपड़ों में बनकर घूम रही है। ये क्या है? ये लड़की डर रही है कि कहीं मैं इसकी सच्चाई सबके सामने न ला दूं। लगता है क्वीन युक्सी को इसने अंधेरे में रखा है। मजेदार है, बहुत मजेदार है। मुझे एक लड़की ने ही लड़की के मामले में पीछे छोड़ दिया। जियांगन, आखिरकार तुम आ गए। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। किन यंग मिस्ट्रेस, ये मेरे अच्छे दोस्त हैं। ये फैमिली के छोटे बेटे, ये जियांगनन। ये कीन ग्रुप की मौजूदा प्रेसिडेंट किन युक्सी हैं और ये उनके बॉयफ्रेंड हैं। आज मेरा बर्थडे है, अच्छा हुआ सब एक दूसरे से मिल लिए। आज बिना पिए कोई नहीं जाएगा। ये यंग मास्टर, क्या तुम जानते हो ये कौन है? मैं तुम्हें बताता हूं, यह किन यंग मिस्ट्रेस का व्हाइट मूनलाइट है। कुछ समय पहले ही वापस लौटा है, तभी तो किन युक्सी इतने सालों से सिंगल थी। सच में कितना गहरा प्यार है। मैं क्या कह सकता हूं, बस तारीफ ही कर सकता हूं। अच्छा, सुनने में अच्छा लगा। तुम तो कमाल के निकले। लड़की काफी यंग दिखती है। तुम दोनों का चक्कर कब से चल रहा है? मुझे आखिरकार एक बड़ी खबर मिल ही गई, तभी तो मैं तुम्हें इतनी लड़कियों से मिलवाता था, पर तुम्हें कोई पसंद नहीं आती थी तो तुमने पहले से ही घर में छुपा कर रखा था। मैं शादी की पार्टी कब दे रहे हो? वो तो जैंगन भाई पर निर्भर करता है। मैं वही करूंगी जो जैंगन भाई कहेंगे। सुना आपने, ये यंग मास्टर लड़की ने खुद ही कह दिया है। अब उसका दिल मत तोड़ना। ये यंग मास्टर तो सच में बहुत वफादार निकले। मैंने सुना है कि तुम्हारा अभी कुछ समय पहले ही ब्रेकअप हुआ है। किन यंग मिस्ट्रेस, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपका जब ब्रेकअप नहीं हुआ था तब से ही आप अपने व्हाइट मूनलाइट के साथ चक्कर नहीं चला रही थी क्या? मैं आपकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ? अरे चलो ड्रिंक करते हैं, आज मेरा बर्थडे है, हम कुछ और बात नहीं करेंगे। किन युक्सी जानबूझकर मेरे सामने अपना प्यार दिखा रही थी, जैसे वो मेरा रिएक्शन देखना चाहती हो।